हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे सोशियोलॉजी से संबंधित वन लाइनर के रूप में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। तो आइए देखते हैं। पहला है, अनुष्ठान की अवधारणा का प्रयोग अपने सिद्धांत में किया है। तो अनुष्ठान की अवधारणा का प्रयोग अपने सिद्धांत में आर कॉलिंस ने किया है। दूसरा है, संस्कृति प्रसार के अध्ययन हेतु स्वरूप एवं मात्रा का मानदंड विकसित किसने किया है। तो संस्कृत प्रसार के अध्ययन के हेतु स्वरूप एवं मात्रा का मानदंड विकसित पीटर डब्ल्यू स्मिथ ने किया है। अगला, आधुनिक समाज को क्रांति युग समाज किसने कहा है। तो आधुनिक समाज को क्रांति युग समाज गिडिंग्स कहते हैं। द घेट्टो 1928 नामक पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा। तो द घेट्टो 1928 पुस्तक लुईस वर्थ के द्वारा लिखी गई है। अगला, किसने मादक द्रव्य व्यसन के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो मादक द्रव्य व्यसन के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक अधिगम का सिद्धांत एकरसा एवं बर्गेस ने किया है। एकरसा एवं बर्गेस ने। अगला, मानव नियंत्रण के कारण ही मानव मानव है, यह कथन संबंधित है। तो मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है, यह कथन पीएच लैंडिस से संबंधित है। और पीएच लैंडिस से एक कथन, उन्होंने परिवार को शोषणकारी संस्था माना है, यह पीएच लैंडिस का मुख्य कथन है। अगला, विन्यास क्रिया व्यवस्था का सही क्रम है। तो विन्यास क्रिया व्यवस्था का सही क्रम रखरखाव के अंतर्गत सामाजिक उपव्यवस्था, एकीकरण के अंतर्गत सामाजिक उपव्यवस्था, लक्ष्य प्राप्ति के अंतर्गत व्यक्तित्व उपव्यवस्था और अनुकूलन के अंतर्गत व्यवहारात्मक उपव्यवस्था आता है। अगला, कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल इन मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थियरी नामक पुस्तक संबंधित है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल इन मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थियरी पुस्तक आर्यन सक्सेना से संबंधित है। ह्यूमन एंड सोसाइटी इन इंडिया नामक पुस्तक संबंधित है। ह्यूमन एंड सोसाइटी इन इंडिया नामक पुस्तक नीरा देसाई और मैत्रेयी कृष्णराज से संबंधित है। अगला, द होबो पुस्तक संबंधित है। तो द होबो पुस्तक नेल्स एडरसन से संबंधित है। अगला, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी नामक पुस्तक संबंधित है। तो द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी नामक पुस्तक गुन्नार मिल्डर से संबंधित है। अगला, झूम खेती से संबंधित कृषक जनजातियाँ। तो झूम खेती से गारो, खासी, नागा, बैगा, मारिया, मुरिया, खेड़, कमार आदि जनजातियाँ संबंधित हैं। लेकिन प्रमुखतः गारो, खासी, नागा, बैगा, मारिया, मुरिया, खेड़ या कमार जातियाँ ही एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगला है, अस्थाई खेती से संबंधित कृषक जनजातियों के अंतर्गत रखते हैं संथाल, मुंडा, मीणा और कंवर जनजाति को अस्थाई खेती से संबंधित कृषक जनजातियां माना जाता है। अगला, पशुपालक जनजाति के अंतर्गत टोडा, गुर्जर, गद्दी और बकरवाल जनजातियों को शामिल किया जाता है। अगला, आखेटक जनजाति के अंतर्गत बुशमैन तथा बोत्सवाना नामक जनजातियों को शामिल किया जाता है। अगला, उत्तर आधुनिकता के सांस्कृतिक बाहुलता के कारण पूंजीवाद है। पूंजीवाद का विकास 3 स्तरों में हुआ है, वे कौन है। तो पूंजीवाद के 3 स्तर हैं। पहला, बाजार पूंजीवाद 1700 से 1850 के बीच। दूसरा है एकाधिकार पूंजीवाद, यह 1850 के बाद शुरू होता है। तीसरा, अब विलंबित पूंजीवाद या साम्राज्यवाद के पश्चात बहुराष्ट्रीय कॉरपोरेशन की अवस्था है। तो इसका विभाजन किसने किया था। उत्तर आधुनिकता की सांस्कृतिक बहुलता के कारण पूंजीवाद का विभाजन 3 स्तरों में पैट्रिक जंक्शन ने किया है। अगला, और उनका एक प्रमुख कथन है, पूंजीवाद इस गति से चलता रहा तो एक दिन संपूर्ण संस्कृति को ही निगल जाएगा। यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पूंजीवाद इस गति से चलता रहा तो एक दिन संपूर्ण संस्कृति को ही निगल जाएगा। इन तीनों के परिप्रेक्ष्य में पैट्रिक जैम्सन ने कहा है। अगला, आर्थिक उद्विकासवाद संबंधित है। तो आर्थिक उद्विकास की अवधारणा लोरिया
से संबंधित है। प्रौद्योगिक उद्विकास की अवधारणा थर्स्टीन वेबलन से संबंधित है। जननांकिकीय उद्विकास की अवधारणा कोस्टे से संबंधित है और धार्मिक उद्विकास की अवधारणा किड से संबंधित है। प्रमुखतः ऐसे क्वेश्चन मिलान करने के लिए आ जाते हैं, तो इसे याद में रखिएगा। अगला, इतिहास मनुष्य और उसके समय का विज्ञान है। यह कथन किससे संबंधित है कि इतिहास मनुष्य और उसके समय का विज्ञान है, तो यह ब्लॉक से संबंधित है। अगला, जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है और हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है। यह कथन संबंधित है। तो जाति को एक मनोवैज्ञानिक घटना और हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है, यह कथन हमारा लुइस ड्यूमो से संबंधित है। यह कथन उन्होंने अपनी पुस्तक होमो हायरार्की में दिया था। इसके अलावा लुइस ड्यूमो ने श्रेणीबद्धता की अवधारणा, जाति की श्रेणीबद्धता की अवधारणा दी है। और लुइस ड्यूमा जाति को पवित्र और प्रदूषण की बात करते हैं। अगला, निगमित वर्ग चेतना एवं प्रतिस्पर्धात्मक वर्ग भावना में किसने अंतर प्रस्तुत किया है? तो निगमित वर्ग चेतना एवं प्रतिस्पर्धात्मक वर्ग भावना में मैकाइबर ने अंतर प्रस्तुत किया है। किसने नौकरशाही के बनावटी प्रतिनिधित्वपूर्ण एवं दंड केंद्रित प्रतिमानों का वर्गीकरण किया है? तो अल्विन डब्ल्यू गोल्डनर ने नौकरशाही के बनावटी प्रतिनिधित्वपूर्ण एवं दंड केंद्रित प्रतिमानों का वर्गीकरण किया है। अगला, अनुकूलनात्मक संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? तो अनुकूलनात्मक संस्कृति की अवधारणा आगबर्न से संबंधित है। इसके अलावा संस्कृति के संबंध में आगबर्न की प्रमुख अवधारणा कल्चरल लैग या सांस्कृतिक पक्षता है। अगला, कौन सा सिद्धांत मानव की मानसिक एकता पर आधारित है? तो उद्विकासवाद का सिद्धांत मानव की मानसिक एकता पर आधारित है। अगला है, किसने संस्कृति को दो भागों वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ में विभाजित किया है? अर्थात किसने वस्तुनिष्ठ संस्कृति और व्यक्तिनिष्ठ संस्कृति की बात की है? तो जॉर्ज सिमेल ने संस्कृति को वस्तुनिष्ठ संस्कृति और व्यक्तिनिष्ठ संस्कृति के रूप में विभाजित किया है। अगला, किसके अनुसार सत्ता का असमान वितरण ही संघर्ष का मौलिक स्रोत है? तो सत्ता का असमान वितरण ही संघर्ष का मौलिक स्रोत राल्फ डेहरनडॉर्फ मानते हैं। अगला, किसके अनुसार संघर्ष का कारण स्वार्थों की टकराहट है? तो लुइस कोजर मानते हैं कि संघर्ष का कारण स्वार्थों की टकराहट है, जबकि कार्ल मार्क्स आर्थिक कारणों को अधिक महत्व देते हैं। अगला, परिस्थिति भूमिका समुच्चय को सामाजिक व्यवस्था की मूल इकाई के रूप में परिभाषित किसने किया है? तो परिस्थिति भूमिका समुच्चय को सामाजिक व्यवस्था की मूल इकाई के रूप में पार्सन्स बात करते हैं। अगला, सामाजिक संरचना का विश्लेषण भूमिका की आंतरिक संरचना के रूप में किसने किया है? तो सामाजिक संरचना के विश्लेषण को भूमिका की आंतरिक संरचना के रूप में नॉडेल, एसएफ नॉडेल देखते हैं। अगला, विचलन के नामकरण के सिद्धांत को सर्वप्रथम लेमर्ट के प्राथमिक और द्वितीयक विचलन के भेद में देखने को मिलता है। इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हावर्ड बेकर हैं। अर्थात विचलन के नामकरण का सिद्धांत को सर्वप्रथम लेमर्ट ने प्राथमिक और द्वितीयक विचलन में विभाजित किया है और इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक के रूप में हावर्ड एस बेकर को जाना जाता है। नागरिकता और सामाजिक वर्ग, सिटीजन एंड सोशल क्लास नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो नागरिकता एवं सामाजिक वर्ग पुस्तक के लेखक थॉमस बाटोमेर और थॉमस हम्फ्री मार्शल हैं। अगला, वोट देने वाले कुछ भी तय नहीं करते, वोट गिनने वाले सब कुछ तय करते हैं, यह कथन संबंधित है। तो वोट देने वाले कुछ भी तय नहीं करते, वोट गिनने वाले सब कुछ तय करते हैं, यह कथन जोसेफ स्टालिन से संबंधित है। अगला, पूछताछ जाति या इंट्रोगेटिंग कास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो पूछताछ जाति या इंट्रोगेटिंग कास्ट के लेखक दीपांकर गुप्ता जी हैं।
स्तरीकरण सभी मानव समाजों का एक अनिवार्य हिस्सा है। यदि मूल्य सर्वसम्मति समाजों का एक अनिवार्य घटक है तो इस प्रकार किसी न किसी रूप में स्तरीकरण सामान्य मूल्य के संदर्भ में व्यक्तियों के रैंकिंग का परिणाम होगा। यह कथन किससे संबंधित है? तो पार्सन ने कहा है कि स्तरीकरण सभी मानव समाजों का एक अनिवार्य हिस्सा है। यदि मूल्य सर्वसम्मति सभी समाजों का एक अनिवार्य घटक है तो इस प्रकार के किसी न किसी रूप में स्तरीकरण सामान्य मूल्य के संदर्भ में व्यक्तियों की रैंकिंग का परिणाम होगा। यह कथन पार्सन से संबंधित है। अगला है, आधुनिक नृविज्ञान के जनक कौन है? तो आधुनिक नृविज्ञान के जनक सी लेवी स्ट्रॉस को माना जाता है। क्षमता दृष्टिकोण की शुरुआत किसने की है? तो क्षमता दृष्टिकोण की शुरुआत अमर्त्य सेन प्रमुख अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया है। अगला, लिंग शक्ति को समझने के लिए बीज और पृथ्वी रूपक का प्रयोग किसने किया है? तो यह लीला दुबे ने किया है। लिंग शक्ति को समझने के लिए बीज और पृथ्वी रूपक का प्रयोग लीला दुबे के द्वारा किया गया। तो आज का आखिरी प्रश्न है, महिलाओं का आदान प्रदान या एक्सचेंज ऑफ वुमेन की अवधारणा संबंधित है? तो यह लेवी स्ट्रॉस से संबंधित है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।